नमस्कार, वर्ल्ड पंजाबी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर, लेकर हाजिर हूं बुलेटिन म्हारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की मुख्य हेडलाइंस पर। रोहतक की पीटीसी सुनियारा में पासिंग आउट परेड। हरियाणा पुलिस ने 1265 जवान शामिल किए। सीएम सैनी ने सभी जवानों को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। केंद्र द्वारा पेश किए बजट की तारीफ। कहा, बजट देश की जनता के हित में है और महिलाओं व किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। पूर्व विधायक शारदा राठौर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, पार्टी नेता होटल और प्रॉपर्टी बनाने के अलावा जनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में अज्ञात लड़कों ने पिज्जा रेस्टोरेंट को जलाने की कोशिश। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल। पुलिस कर रही मामले की जांच। कुरुक्षेत्र में सीआईए 1 की टीम ने राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों को 2 किलो 730 ग्राम अफीम के साथ किया गिरफ्तार। आरोपियों से की जा रही पूछताछ। पुलिस कर रही मामले की जांच। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। रोहतक के सुनियारा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1265 हरियाणा पुलिस के जवानों ने भाग लिया, जो ट्रेनिंग कर पास आउट हो गए हैं। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने परेड का निरीक्षण किया और ट्रेनिंग लेने वाले पुलिस के जवानों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि रोहतक में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जवानों को शपथ दिलाई। हरियाणा के उन सब जवानों को जो आज दीक्षांत परेड में पास आउट हुए हैं और आज से वो हरियाणा पुलिस की एक नई शक्ति बन करके लोगों को जिसका लाभ मिलेगा, आज वो शामिल हो रहे हैं। मैं सभी 1265 जवानों को, उनके परिवारजनों बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी और उस ताकत से हरियाणा के लोगों को जो पुलिस से सहयोग, सुरक्षा का भाव होता है, पुलिस के इन जवानों में हरियाणा पुलिस के साथ मिलते हुए ये और प्रकट होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा पुलिस पहले भी, चाहे कोई क्रिमिनल है या कोई नशा के अंदर लिप्त होता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कहीं ना कहीं उनको सजा दिलवाने का काम भी हमारे ये पुलिस के जवान करते हैं। आज 1265 हमारे जवान पुलिस, हरियाणा पुलिस के अंदर शामिल हुए हैं। मैं पुनः उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनके परिवारजन भी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ेगा।
केंद्रीय बजट पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट देश की जनता के हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है, खासकर महिलाओं और किसानों के हित में कई योजनाओं की घोषणा की गई है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। 24-25 का बजट, जैसे अपने को पता है कि चुनाव होने के कारण से दो हिस्सों में ये बजट का पेश हुआ है। पहला हिस्सा चुनाव से पहले हो गया था, कुछ महीने उस बजट के हिसाब से अपने काम चले हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में अब बजट का जो दूसरा पार्ट है, कल वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, जिस प्रकार से वो पेश किया है, यह बजट देश की जनता के बहुत ही हित में है, समाज के हर वर्ग के हित में है। विशेष तौर पर महिलाओं के और किसानों के हित में बहुत सी योजनाएं जो बताई गई हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है बड़ी संख्या में, क्योंकि कृषि प्रदेश और कृषि देश होने के नाते से हर कृषि प्रदेश को इसका लाभ होने वाला है। और चूंकि हर एक विभाग के हिसाब से मंत्रियों के पास विभाग रहते, तो मेरे पास दो विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, यानी आवास और शहरी मामले जितने हैं वो सारे हमारे विभाग के पास है। दोनों विभागों में पर्याप्त एक प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और नए आयाम खड़े किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीसरा टर्म का पहला बजट था, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि ये एक संतुलित बजट है, बजट में सबका ध्यान रखा गया है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बजट में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फोकस इस बात को लेकर कि यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं, 500 इंडस्ट्रीज में 1 करोड़ नौजवानों को, और जिसमें इंटर्नशिप का जो प्रोविज़न किया गया है 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो ये एक बहुत बड़ी उस दिशा में है कि नौजवानों को जो है रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, एक उस दिशा में है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि जो मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम किया, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो किया गया है टैक्सेशन में, उसमें 50,000 से उसको 75,000 किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी राहत मैं समझता हूँ उस वर्ग के लिए, जो मध्यम वर्ग है, और उसके बाद जो मध्यम वर्ग से नीचे का वर्ग जो है उनको ये मिली है। इससे बहुत बड़ी राहत उनको होगी। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा हूँ कि जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो फोकस किया है उसको कायम रखा है, और गरीब कल्याण के लिए खासतौर से जो अन्न की योजना है उस योजना को जारी किया है। फिर जो कोविड के दौरान शुरू हुई थी उसको बंद नहीं किया गया, उसको जारी किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बहुत बड़ा जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको भी जारी करने का फैसला, इसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ा एक उस दृष्टि से एक इसका लाभ रहेगा खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों को। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा की विधानसभाओं से कांग्रेस के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और विधायकों से हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के तहत आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए खास तौर से विकास कार्यों को लेकर हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने हरियाणा मांगे हिसाब मुहिम के तहत अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर विधायक एवं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा पर क्षेत्र के विकास को लेकर हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्हें होटल बनाने और प्रॉपर्टी बढ़ाने के अलावा क्षेत्र की जनता का कोई ख्याल नहीं है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कहा कि इस बजट में हरियाणा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, मैंने तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हैं, जिसमें पूरी शहर की गंदगी का मुद्दा उठाया है, पीने के पानी का मुद्दा उठाया, सीवर मिला हुआ पानी आ रहा है, काला पानी आ रहा है। मैंने जो पानी भर जाता है तो थोड़ी सी बारिश आने पर उसका मुद्दा उठाया है, पूरे शहर की सीवर जाम हुई पड़ी है उसका मुद्दा उठाया है, कई कई घंटे बिजली के कट लग रहे हैं उसका मुद्दा उठाया है, यातायात जाम हो रहा है, सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, अपराध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, हमारे पूरे शहर में हजारों लावारिस पशु घूम रहे हैं जिनको चारा उपलब्ध नहीं है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं। तो जनता के
मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव इस शहर में है, उनका हम हिसाब यहाँ की सत्ताधारी नेताओं से मांग रहे हैं और चुनाव में जाएंगे कि सारे मुद्दों को। अब रुक करेंगे सिरसा का। सिरसा में बार एसोसिएशन के वकील द्वारा आज हड़ताल की गई। उनका कहना है कि सिरसा का रानी हल्का सब डिवीजन के लिए सभी शर्तें पूरी करता है। विधायकों, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को समय समय पर इस बाबत लिखित रूप में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके रानिया को सब डिवीजन की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी के विरोध में आज नो वर्क रखा गया है। वकीलों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द इस पर संज्ञान नहीं लिया तो जिला बार एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठेगी। प्रधान ने बताया कि 2022 में उन्होंने सब डिवीजन की मांग को लेकर रानिया में हड़ताल की थी। 13 दिनों तक चली हड़ताल के बाद हल्के के विधायक व मंत्री रणजीत सिंह ने आश्वासन दिया था कि 3 माह में सब डिवीजन मंजूर करवा देंगे। उन्होंने बताया कि 2 साल का समय बीतने के बाद भी मंत्री सब डिवीजन बनवाना तो दूर, उसकी बात भी नहीं कर पाए। आपको बता दें, सिरसा में जो है आज बार एसोसिएशन के वकीलों द्वारा हड़ताल की गई। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है ये हड़ताल की गई और सरकार के खिलाफ भी इस दौरान उन्होंने रोष प्रकट किया। रानिया बार की तरफ से हमें कल रिप्रेजेंटेशन मिली थी कि सिरसा बार भी इस मैटर पे उनका सहयोग करे, और सिरसा बार एसोसिएशन पेरेंट बॉडी है जिसके अंडर डबवाली, एलनाबाद और रानिया तीनों सब आते हैं। तो इनकी जो डिमांड है काफ़ी जेन्युइन डिमांड है और ये काफ़ी टाइम से नो वर्क पे बैठे हैं जी। पीछे 2022 में भी इन्होंने नो वर्क किया था। उस वक्त इनको एश्योरेंस मिली थी मंत्री जी से, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी से, कि आप ये नो वर्क ख़त्म करिए और ये जो आपका सब डिवीज़न वाला काम है ये 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको नोटिफाई करवाएंगे। बट उस बात को भी तकरीबन अब 2 साल हो चुके हैं और इनकी डिमांड एज इट इज़ पेंडिंग है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सिरसा बार पेरेंट बॉडी है, इनकी जो भी डिमांड है, सब डिवीज़न की डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो पूरी हो। उसके लिए हमने आज नो वर्क भी रखा है। बार एसोसिएशन रानिया सब डिवीज़न ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ, ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, नो वर्क ਰੱਖਿਆ ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਔਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ नो वर्क ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बीती देर रात कैथल रोड पर एक पिज्जा रेस्टोरेंट को कुछ लड़कों ने पेट्रोल डालकर आग से जलाने की कोशिश की। देर रात घटे इस घटना से आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। दुकान मालिक ने बताया कि उनका पिज्जा रेस्टोरेंट पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्हें देर रात पड़ोसी ने सूचना दी कि उनकी दुकान पर किसी ने आग लगाने की कोशिश की है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि जिन अज्ञात लड़कों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, उनकी ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इन शरारती तत्वों को पकड़कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं पिहोवा में जो है एक दुकान पिज्जा रेस्टोरेंट पर जो है कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा आग लगाने की कोशिश की गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मालिक की ओर से पुलिस से अज्ञात शरारती तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधन करें, सीधा रुख करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट सारे बैठे ने मेरे को नाल दी नाल ऑर्डर दिते जा रहे हैं, निर्देश दिते जा रहे हैं तो जे कोई होर डिपार्टमेंट के काम ने वो भी हल हो रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैनू बहुत चंगा खुद नूं लग रहा है कि लोग आ रहे हैं। वो कल्ला इत्थों नहीं है, लोग पठानकोट तो भी, लोग फिरोजपुर तो भी अज आए, कोई जीरे तो भी आए क्योंकि उन्होंने शायद जलंधर ज़्यादा नेड़े पैंदा चंडीगढ़ नालों। तो इसी तरह सिलसिला ये जारी रहूगा। हर हफ्ते 2 दिन मेरी हाज़री होगी, बाकी 5 दिन सरकार वालों जिहड़े लाइसेंस अफसर या जिम्मेवार अफसर जिहड़े ने वो इत्थे रहणगे। कोई भी बंदा जदों मर्जी आके
ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ NRI ਬੈਲਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 150 ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਘਟੂਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਚੂਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, 1 to 1 ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਸੀਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ SSP ਜਾਂ ADC ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ? ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਅੜੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਖੜ ਗਈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੋਈ ਖੜ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰक्की ਦਾ और तंदुरुस्ती। करनाल के इंद्री के उडाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने बेटी के सामने पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग गांव में इकट्ठे हुए और वहां से महिला को इलाज के लिए ले गए, पर महिला जब तक अस्पताल पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें करनाल का यह मामला है, जहां पर एक पति ने अपनी
पत्नी की हत्या कर दी। वहीं मामले को लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है। करनाल का ये मामला है जहां पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं अस्पताल ले जाते समय पत्नी की मौत हो गई। वहीं पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है। और मेरी सिस्टर जी वो थोड़ा ना किसी जिम्मेदार के घर ना काम करने गए थे। कूड़ा करकट डाल हाँ, कूड़ा करके मान ले कुछ भी होता है रोजाना की तरह। तो रोजाना की तरह मान ले रोड डेली जाते थे। तो आज मैं जल्दी उठ गया था। मैं सोचा मैं काम पे जल्दी जाऊंगा आज, तो शाम को थोड़ा सा दोख मारने थे घर की। तो इस दौरान माले डैडी आया 7 बजे, पता भी नहीं लगा मुझे। तो माड़ी है, गोगा माड़ी हमारी गांव के पास, माले गांव से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, उड़ाना गाँव में। हाँ, उड़ाना गांव में जी। तो उस दौरान माले मेरी सिस्टर थी, माले मम्मा थी मेरी। तो उसको ना एक तो नाड़ पे मार की कसी, और एक सिर पे जी, और 3-4 कमर पे पीछे है, और एक मुंह पे मार की कसी पूरी, माले मुंह उल्टी के साइड कसी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसको भी थोड़ी हल्की सी खरोच आई है, वो थोड़ी माले बेहोश हो गई थी वहाँ पर। इसका आप समय रंजिश होगी जी कोई। अच्छा। हाँ जी, हमें तो सुबह ही पता लगा जी, थाने से कॉल आया और जाके थाने में पेश हो गया जी। राजेंद्र जी, राजेंद्र तो नाम है? राजेंद्र नाम है इसके घर वाले का। कहाँ का रहने वाला है ये लाडवे रहे करता जी। फिलहाल गाँव कौन सा है इसका? चमारहेड़ी है, पेवा निसिंग की तरफ पेवा की तरफ होगा जी। तो कारणों का कुछ पता चला है? कुछ नहीं कारणों का पता लगा। इनके आपस में ही कोई कल भी हुई बोलचाल जी, फोन पे जी कुछ। हाँ जी, जब तलाक हुआ पड़ा था इनका दोनों का? तलाक हो रहा था जी पहले, फिर 3-4 महीने से अपना रहने लग गया था ये। तो पहले भी इसको जान से मारने की कई बार धमकियाँ दी गई? तो आपस में चलते थी जी। अब बताता है इसका लड़का जी, हमारे को तो पता नहीं था जी पहले। रात को न ये गुड़िया कह रही कि वो नशे का आदी था, पहले भी कई बार उन्होंने हमला किया था लेडीज़ पे। और इनका कहना है कि सुबह 3-4 बजे के करीब वो यहाँ के पेड़ के पास आके छिप गया था। तो जैसे ये लेडीज आई उन्होंने वार कर दिया इस पर। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? अभी देखते हैं SHO साहब ने कौन कौन मर्डर की धारा के 302, पहले 302 थी। अभी BNS में जो धारा होगी, जो भी धारा लगेगी उन्हीं के अंदर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है। तो देखो इसमें क्या और क्या इंजरी आती है और कौन सी धारा लगती है, जो भी एज पर लॉ जो भी धारा लगेगी हम उसी में कार्रवाई करेंगे। आज सुबह मॉर्निंग में हमारे को सूचना मिली कि उड़ाना गांव में एक अपनी ही पत्नी जिसका नाम रीना है, उसके पति के द्वारा चोट पहुंचाकर निर्मम हत्या कर दी गई है। उसी सूचना पर आज हम अभी कुरुक्षेत्र में हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे हैं। आप नेता सुशील गुप्ता ने केंद्र द्वारा पेश किए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पेश किए इस बजट की निंदा की है। बजट को लेकर सुशील गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कल मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में देश को क्या मिला और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत विचारणीय बात है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं लिया। हरियाणा का कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवकों के लिए कोई नया उद्योग लगे, कोई मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा लोग फौज में भर्ती होते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा युवक हरियाणा से फौज में जाते हैं, परंतु हरियाणा का युवक निराश है कि उसको अग्निवीर योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। सेना को भी अस्थायी बना दिया गया। एक अडोक सैनिक बना के बॉर्डर पे भेज देना, उसका प्रशिक्षण भी पूरा ना, तो इस सेना के साथ भी बहुत निराशाजनक बात थी। इस अग्निवीर योजना को कूड़े में डालने की बात पूरे देश ने करी, हर पार्टी ने की। ये सेना के साथ भी विश्वासघात है और नौजवानों के साथ भी विश्वासघात। इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई नई बात नहीं करी गई। इस बजट के अंदर मेट्रो के जो विस्तारीकरण की मैं बात कर रहा हूं, इसको आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के अलग अलग शहरों में इसको और लिंक करने के लिए 1 पैसे का प्रावधान नहीं किया। इस बजट के अंदर जो किसान लंबे समय से सोच रहा था कि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना का कोई सिस्टम बनेगा, C2 + 50% के फार्मूले से MSP को डबल किया जाएगा, उसके लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं रखा गया। कल मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया। इस बजट में देश को क्या मिला। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।